यूपी के जनपद अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों तक साथ निभाने वाली नई नवेली दुल्हन हनीमून पर ही अपने पति को बेहोश कर फरार हो गई। पति को जब होश आया और उसने पत्नी की तलाश शुरू की तो पता चला कि वो अपना ट्रॉली बैग लेकर बस से कहीं चली गई है। पति ने जब पत्नी के बारे में जानकारी की तो पता चला कि पत्नी ने पहले ही किसी से लव मैरिज कर रखी थी। पति बेचारा अब न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। फिलहाल थक हार कर उसने कोर्ट की शरण ले ली है ताकि उसको न्याय मिल सके। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर रहने वाले युवक सत्यम की शादी नवंबर माह में आगरा कैंट की रहने वाली दीपासी के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी। सत्यम के मुताबिक वो और उसकी पत्नी दीपासी हनीमून मनाने के लिए उत्तराखंड चले गए तो वहां बस स्टैंड के नजदीक पारस प्लाजा होटल में एक कमरा लिया, जिसके बाद पत्नी दीपासी ने उसको चाय पिलाई और चाय में ही कुछ नशे की चीज दे दी, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद ही पत्नी सारा सामान और पैसा ट्रॉली बैग में लेकर होटल से रवाना हो गई। रात करीब 2 बजे जब सत्यम को होश आया तो उसने होटल वालों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी तो 7 बजे के लगभग ही अपना सामान लेकर चली गई है। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब जानकारी की तो पता चला कि पत्नी बस में बैठ दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। 28 नवंबर 2022 में शादी हुई थी और जब हम हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में चाय में कुछ मिला के दी थी रही और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया और 6:40 पे जो होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। लगभग कितना आपका जेवर और कितना पैसा था कैश जो लेके गई हैं? केस लगभग वही 30,000 रुपये के आसपास था और गोल्ड था जो इनका मिला था शादी में, वो सभी गोल्ड था। और कितना टोटल कितना होगा? लगभग 3 से 4 लाख रुपये का गोल्ड था और इसके अलावा जो कपड़े थे सभी कपड़े जो लेकर चले गए। अच्छा, ये बताइए कि स्थिति क्या हुई ऐसी क्या आपकी अभी इतनी जल्दी लेटेस्ट शादी हुई थी और ये छोड़ के गई हैं? क्या उनकी दोबारा शादी हो चुकी थी पहले? क्या हुआ? 2019 में उनका पहले से ही किसी के साथ लव मैरिज हो रखी थी और जब हमने इनकी कॉलोनी में पूछा तो उन्होंने बताया पहले भी ये कई बार भाग चुकी हैं, है ना। जो इनकी कॉलोनी है मुस्तफ़ा क्वार्टर आगरा कैंट। अच्छा, तो जो आपकी शादी करवाई गई थी किसके माध्यम से हुई थी? एक रिलेटिव हैं उन्हीं के और वो आए थे आप शादी के लिए देख लीजिए। हमने फिर बायोडाटा भेजा और सब कुछ भेजने के बाद है ना उन्होंने फिर बताया कि शादी के लिए हमें रिश्ता मंजूर है। बोले हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हमने कहा कोई नहीं, है ना, हम अपने पास से खर्च कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। दोनों तरफ की शादी आपने की? जी, दोनों साइड की शादी ही मेरी, जिसमें करीब 10 लाख रुपीस लगा था। जी, तो अब क्या स्थिति है? आपने मुकदमा ऋषिकेश में दर्ज कराया? मैंने ऋषिकेश में भी दे रखा है, देहरादून भी दे रखा है और अलीगढ़ भी एसएसपी ऑफिस में भेजा था, जिस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वही सत्यम ने जब अपने परिवार को इसकी सूचना दी और दीपासी के परिवार को इस मामले में बताया तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। उसकी पहले से ही किसी के साथ संबंध थे और वो लड़का बहुत बड़ा बदमाश है। अब तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाएं। हमारा कहने का ये है कि जब उस लड़की को कहीं और शादी करनी थी या किसी के साथ रहना था तो वो पहले भी कह सकती थी, घर से दबाव डाल सकती थी। नहीं डाला, हमसे कह देती, हम उसमें उसकी हेल्प करते। उससे इस प्रकार से ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका इतना पैसा ले गई, अब जो ले गई है वो तो ले गई है, उसमें नफा नुकसान तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, अब मरा तो जाएगा नहीं। अच्छा, जो कोर्ट केस किया है उन्होंने, हाँ, सही किया है? वो सही किया है। अब कानून तो मिलना चाहिए जब हमें। नहीं, आपने किया है, उन्होंने जो दहेज का केस किया है वो तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। उसमें तो कोई भी कहीं कोई सत्यता है ही नहीं। कितने दिन रही वो आपके यहाँ? मेरे यहाँ 28 तारीख से और 8 तारीख को गई है यहाँ से।
एक दिन जिसमें उसके अपने मैके रही है वो 5 तारीख को। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप प्रशासन से, कोर्ट से? गुहार तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्या बिल्कुल कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए हमें। जो भी झूठे आरोप लगे हैं वो वापस जी, जो आरोप हैं वो वापस हों और हमें मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। हम आगे की ज़िंदगी जीने के लायक हो जाएं, जिससे कि मतलब ये धब्बा हमारे ऊपर से हटे। इसके बाद पीड़ित पति ने उत्तराखंड, अलीगढ़ और आगरा पुलिस को इस मामले की लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंत में थक हारकर सत्यम ने कोर्ट की शरण ली है। वहीं अब पत्नी दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा उसे नोटिस भेजा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।